हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हाँ, कैसे हैं आप सब? और कैसे तैयारी हो रही है रमज़ान की? मेरी तो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट है। तो मैं जो हूँ तकरीबन जो है मैंने तैयारी जो है रमज़ान की वो स्टार्ट कर दी है। तो सोचा आप लोगों के साथ भी वो जो अपनी तैयारी है उसको शेयर करूँ। और सबसे पहले जो आज रमज़ान की तैयारी के हवाले से जो मैं सबसे पहले अपनी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो है कि लेमन कह रही सॉरी गार्लिक और जो है लहसुन और अदरक को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है लहसुन वो काफ़ी सस्ता हुआ है और अदरक भी सस्ती है। और बनिस्बत दूसरे दिनों में स्पेशली रमज़ान में तो हर चीज़ की कीमतों को पर लग जाते हैं और आम इंसान के लिए तो वो अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं होती। तो उसके लिए ये है कि हम सबकी मतलब परेशानी ये होती है कि हम ये चीज़ें कैसे स्टोर करें ना, ताकि ये हमारी ईद भी और रमज़ान शरीफ भी बड़ी आराम से गुजर जाए। तो आज मैं सबसे पहले जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी लहसुन और अदरक को हमने कैसे स्टोर करना है फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो रेसिपी है या ये जो तरीक़ाकार है, इस तरीके से मैं पर्सनली जो है मैं इसे 6 मंथ के लिए स्टोर कर लेती हूँ और ये बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं करता और ना ही ये पानी छोड़ता है, ना ही इसमें फंगस होती है। क्योंकि मोस्टली जो शिकायत होती है वो यही होती है कि जी ये ख़राब हो जाता है, ये इसका कलर चेंज हो जाता है, ये ग्रीन कलर में आ जाता है, ये अपनी रंगत खो देता है। तो आज मैं बता रही हूँ आपको वो तरीका कि जिससे जो है आपका जो लहसुन और अदरक जो है वो लंबे अरसे तक कैसे स्टोर रह सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है जो लहसुन ये जो है इसकी मैंने जवें निकाली हैं और ये देखिए। और ये तकरीबन मैंने लिए है आधा किलो और मैंने यहाँ पे जो अदरक ली है वो भी मैंने लिए है आधा किलो। ये सेम क्वांटिटी में है। अगर आप क्योंकि कुछ लोगों को अदरक जो है वो कम पसंद होती है, किसी को ज़्यादा। लेकिन अगर आपने इस तरह से करना है तो आपको चाहिए कि आप इक्वल क्वांटिटी में लें। और साथ में यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मेरे पास ऑलिव ऑयल। जी हाँ, ये वो चीज़ है जो कि हमारी मतलब सब्ज़ी को जो है वो फ्रेश रखती है फॉर लॉन्ग टाइम। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने जूसर में मैंने जो लहसुन है ना वो मैंने थोड़ा डालना है, ताकि हमने इसमें कुछ और ऐड करना नहीं है। तो हमारी ये जो चीज़ है वो आराम से जो है ना चल जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले से थोड़ा-सा इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो है फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है हम इसमें जो है ना वो ऐड करेंगे। यहाँ पे इसमें जो है मैं जो ऑलिव ऑयल है वो तकरीबन इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है जी, ये मैंने डाल लिया। अब मैं इसको करने लगी हूँ ग्राइंड। तो जी ये देखें, ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से हुआ है। अब मैं बचा हुआ लहसुन भी जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैंने जो बचा हुआ अदरक और लहसुन डाला है, तो देन मैंने फिर इसके साथ 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने फिर ऑलिव ऑयल डाल देना है। ठीक है? और इसको हम अब ने करना है ग्राइंड। जी हाँ, तो ये ग्राइंड करने के बाद ये देख सकते हैं कि आप इसकी ये शक्ल आई है। देन मैं अब इसमें ऐड करूँगी, वो करूँगी 1 टेबलस्पून जो है वो नमक। नमक इसमें आप ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इसका कलर को मेंटेन रखने के लिए या इसकी फ्रेशनेस को मेंटेन रखने के लिए ना। अब देन मैं इसको करूँगी ग्राइंड। जी हाँ, तकरीबन ये ग्राइंड हो चुका है और अब मैंने लिया है एक बाउल। क्योंकि मैं वीडियो बनाने के साथ-साथ इसे नहीं कर सकती, लेकिन आपने इसे मैं जस्ट वीडियो बनाने के लिए आपको इस बाउल में डाल के दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसे चाहें तो डायरेक्ट इसे किसी एयर टाइट जार में भी रख सकती हैं ना। और ये देखें, इसका जो कलर आया है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और इसमें कोई पानी मैंने ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये अदरक का अपना पानी था और उससे जो है ये जाके ग्राइंड हुआ है ना। और ये देखें, ये देखिए, ये इस तरह से इसका जो है वो पेस्ट बन गया है। और माशाल्लाह से ये देखें, इसका कलर भी बहुत अच्छा है और इसका टेक्सचर भी। और ये आप नेक्स्ट मेरी वीडियोस में देखेंगे, यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी रखी है कम रखी है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आया जाए। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में भी आपको मेरा यही पेस्ट जो है वो इजीली चलता हुआ नज़र आएगा हर रेसिपी में। और ये बहुत ही आसान तरीका है और छोटी सी टेक्निक से जो है हम अपनी काफ़ी बचत कर सकती हैं। ख़ास तौर पे हम जो मतलब लेडीज़ हैं, क्योंकि हाउस होल्ड तो डेफ़िनेटली लेडीज़ ने ही करना होता है। और आजकल जिस तरह से ये चीज़ें सस्ती हैं, तो मेरा मशवरा यही है कि आप लोग इसे स्टोर कर लें,
उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जो ये रेसिपी है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ और अच्छी सी किसी वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आप लोगों को भी ये बहुत अच्छी लगेगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।